जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो पिछले 2-3 दिनों से समाधि की गहरी अवस्था में या फिर मोक्ष की अवस्था में जाने के लिए तरह तरह के पहलुओं को बताया। प्राणायाम, ध्यान, धारणा वगैरह। तो आज 28 जुलाई है। आज देखते हैं कि आज क्या होता है। आज का श्लोक है, क्रियते यत्तु यच्छक्त्या तत्ते नैव कृतं भवेत् लूनाति दात्रं पुंशक्त्या लावकः प्रोच्यते पुमान्। अर्थ है, जो कुछ दूसरे की ऊर्जा से किया जाता है वह उसी का किया माना जाता है। हंसिया किसान की ऊर्जा से फसल काटती है, इसलिए कटाई करने वाला किसान ही माना जाता है। हितहव्य चिंतन में लगे थे। हे मन, इस सत्य को गांठ बांध लो कि निश्चय ही न तुम करता हो और न अनुभव करता ही। तुम जड़ हो। पत्थर से बनी मूर्ति कैसे नृत्य कर सकती है? यदि तुम्हारी बुद्धि पूर्ण रूप से असीम चेतना पर अवलंबित हो तो तुम दीर्घकाल तक उस बोध में जीवित रह सकते हो। परंतु, श्लोक का फिर से भाषांतर, परंतु जो कुछ दूसरे की ऊर्जा से किया जाता है वह उसी का किया माना जाता है। जैसे कि कोई औजार से किसान की ऊर्जा से फसल काटी जाती है, इसलिए कटाई करने वाला किसान ही माना जाता है। इसी प्रकार काटती तो तलवार ही है, परंतु तलवार को चमकाने वाला ही हत्यारा माना जाता है। हे मन, तुम जड़ हो। तुम्हारी बुद्धि चेतना की है। आत्मा या असीम चेतना अपने को अपने से जानती है तथा स्वयं अपने को अपने में अपने द्वारा अनुभूत करती है। परमात्मा तुम्हें आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ज्ञानी को सैकड़ों तरह से अज्ञानी को प्रशिक्षित करना चाहिए। आत्मा का प्रकाश स्वतः चेतना या बुद्धि के रूप में अवस्थित रहता है। वही तो अपने को मन के रूप में जनाता है। यदि तुम इस सत्य को समझ लो तो तुम्हारा अस्तित्व क्षण भर में विलीन हो जाए। हे मूर्ख, जब तुम वस्तुतः असीम चेतना ही हो तो तुम दुखी ही क्यों होते हो? मैं सर्वव्यापी हूं। जब ये बोध, इतना बोध तुम्हें हो जाए तो तुम सब कुछ बन जाते। न तुम रहते हो, न तुम्हारा शरीर रहता है। मात्र असीम चेतना अवस्थित होती है और उस एक रूप में चेतना में मैं, तुम आदि विविध धारणाएं प्रकट होती है। यदि तुम आत्मा हो तो मात्र आत्मा ही तो विद्यमान है, न कि तुम। यदि तुम जड़ हो और आत्मा से भिन्न हो तब तो तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं। आत्मा या असीम चेतना ही सब कुछ है, अन्य कुछ नहीं। चेतना और जड़ पदार्थ के अतिरिक्त किसी तीसरे पदार्थ के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः हे मन, तुम करता ही हो और न अनुभव करता ही। ना ही करता हो, ना ही अनुभव करता। तुम तो एक साधन हो जिसे ज्ञानी लोग अज्ञानियों से संवाद करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। परंतु तथ्य यह है कि यह साधन अवास्तविक और जड़ है। मात्र आत्मा ही वास्तविक है। यदि किसान हंसिया का प्रयोग ना करे तो क्या वह फसल काट पाएगा? तलवार में भी किसी को काट डालने की शक्ति नहीं। हे मन, न तुम करता ही हो और न अनुभव करता ही। अतः दुखी मत हो।
परमात्मा अर्थात चेतना तुम्हारी तरह नहीं है, इसलिए उसके लिए दुख मत प्रकट करो। उसे कुछ करने या न करने से कोई लाभ नहीं होता। वही सर्वत्र व्याप्त है, कुछ और है ही नहीं, तब वह करे भी क्या और चाहे भी क्या। तुम्हारा आत्मा से किसी प्रकार का नाता नहीं, अगर है तो इतना भर जितना सुगंध का फूल से होता है, बस। संबंध उन दो स्वतंत्र जीवों के बीच होता है जिनकी समान प्रकृति हो तथा जब एक होने के लिए प्रयत्नशील हो। हे मन, तुम सदा उद्विग्न रहते हो जबकि आत्मा सदा शांत रहती है। इस प्रकार दोनों में कोई संबंध नहीं बनता। हाँ, यदि तुम समाधि की अवस्था में पहुंच जाओ या फिर समस्थिति प्राप्त कर लो तो तुम चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाओगे और इस बात का बोध प्राप्त करोगे कि चेतना एक ही है और वही असीम चेतना असंख्य जीवों के रूप में जगमगा रही है। यही बात के साथ हम आज विराम लेते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।